नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट 10 फाइनेंशियल टूल बताने वाला हूं। ये फाइनेंशियल टूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। ये बहुत आसान टूल्स हैं जिसको आप यूज भी कर सकते हो और ये टूल्स आपको मिलने में भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। इसी कारण इसको इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। तो सबसे पहला टूल क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आप बिजनेस जो भी कर रहे हो, चाहे छोटा कर रहे हो चाहे बड़ा कर रहे हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपको केवल किससे कितना पैसा लेना और कितना पैसा देना है, इसी कारण आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। और जिस दिन पैसा आया उस दिन खुश हो गए, जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन खुश हो गए। लेकिन आपको बताऊं, जब ऑर्डर आया वही आपका एक रेवेन्यू का सोर्स था। पैसा आ गया वो खाली वसूली हो गई, जिस दिन बिलिंग हो गया उस दिन सेल हो गया। एक ही चीज को 3 बार जीने का जरूरत नहीं है। आपका प्रॉफिट और लॉस और आपका कैश पोजीशन और आपका बैलेंस शीट, स्थिति विवरण, ये पूरी चीज हमेशा आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताएगा। हमेशा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट रखने बोलिएगा अपने अकाउंटेंट को, और अकाउंटेंट जरूर रखिएगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके खर्चे जो है वो मंथली ट्रैकिंग जरूर करिएगा, वीकली ट्रैकिंग करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे हेड्स हैं जो हेड्स को आप कंपेयर कर सकते हो, तो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर रही। उसके अलावा अगर कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी आप यूज करोगे, उसमें भी एक्सपेंसेस ट्रैकिंग या कंपेरिजन का फैसिलिटी जरूर रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है बजटिंग टूल। हर महीने आने वाले उसको हम लोग सस्पेंस के जैसे, सस्पेंस मूवी जैसा ना देखें, हम लोग ऑलरेडी उसकी बजटिंग कर लें। कितना हम लोग मेहनत करने वाले, कितना हम लोग को रिसीव होने वाला है, कितना पैसे की बिलिंग होने वाली, कितना बिजनेस के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, कितना मार्केटिंग करने वाले हैं, और उसका कन्वर्शन रेशियो हमारे पास्ट के हिसाब से क्या है, और किस समय कितना पैसा आएगा, कैश का क्या बजट होगा, हमारे प्रोडक्शन का बजट क्या होगा। अगर फाइनेंस करते हो तो फाइनेंस में कितने पैसे अवेलेबल होंगे जिसको आप लोग लोन पे दोगे, और उससे कितने पैसे वसूल हो जाने चाहिए आपके परसेंटेज के हिसाब से। ये सारी चीजों का बजट इसमें करना पड़ेगा। कैश का बजट भी इसमें आएगा। सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बजटिंग टू। नेक्स्ट बात यह कि पेरोल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी एम्प्लॉय रखा है तो उसको सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ सब चीज बता दिया रही है, ताकि आपको अच्छा बुरा बनने की जरूरत ना पड़े। जब आएगा उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। महीने के आखिरी में उसका वाउचर निकलेगा, वाउचर पे साइन करेगा, अपना सैलरी लेकर जाएगा। हर बात पे यहाँ पर छुट्टी क्यों लगा दे, यहाँ पर ये क्यों कर दिए, वो क्यों कर दिए, कुछ भी जरूरत नहीं है। रूल्स रेगुलेशन के साथ बिजनेस होने में आसानी हो जाती है जब आप पेरोल मैनेजमेंट करते हो, और इसके कारण पीएफ समय पर जमा हो जाएगा, ईएसआईसी समय पर जमा हो जाएगा, आपके सैलरी टाइम पे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बिजनेस का सेकंड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके कस्टमर जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनसे ज्यादा बिजनेस अगर आपको करना है, और जो कस्टमर बनना चाहते हैं या प्रोस्पेक्ट हैं जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उनसे बिजनेस करना है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी रिलेशनशिप प्रॉपर्ली मेंटेन करने में हेल्प करेगा सीआरएम सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर खाली सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है कि नहीं, इसके साथ में मैनुअल इंटरवेंशन रहता है। सॉफ्टवेयर आपको डेटाबेस देता रहता है, मैनुअल इंटरवेंशन रहता है कि उनसे बात भी किया जाए। जहां जहां पर मैसेज देकर उनको कनेक्ट करके रखने की जरूरत रहती है, सीआरएम उसको जरूर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इजी बिलिंग करिएगा। बिलिंग का प्रोसेस इतना मत लंबा रखिएगा कि बिलिंग करते करते ही हमको टाइम लग जाए। अगर हम लोग लेट से बिलिंग करेंगे तो उसके बाद कस्टमर के पास जाएगा, फिर कस्टमर अपना प्रोसेस में जाएगा। ऐसे करते करते बिलिंग सही डिपार्टमेंट में जहां से पैसे रिलीज होने हैं वहां पे टाइम पे पहुंचेगा नहीं। अगर आप सेम डे इजी बिलिंग का सिस्टम रखते हो, जहां से जो जो प्रोडक्ट है उसको सारे को ऑटोमेट करके रखा है, चाहे आपने टैली में रखा होगा या फिर पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर में रखा होगा, या फिर जो भी आप काम करते हो वहां पे सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली यूज करते होगे, इजी बिलिंग तुरंत करिएगा। उसमें डेटाबेस इतना अच्छे से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतना बढ़िया रखिए कि वहां पर बटन दबाते ही साथ आपका बिलिंग हो जाए। आप देखते होंगे जब भी आप बिग बाजार जाते हैं या फिर किसी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो वहां पर बिलिंग बहुत फास्ट करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री ट्रैकिंग। इन्वेंट्री ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जो भी चीज आपके पास में है वो सारी चीजों का स्टॉक का डिटेल आपके पास होना चाहिए। जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, जिसमें आप काम करते हो, इन्वेंट्री को ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद है टैक्स एंड कंप्लायंसेस प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। समय पर कंप्लायंस चार्ट को फॉलो करते हुए, और जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें जीएसटी, इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस से रिलेटेड जानकारी तुरंत रिपोर्ट में देता होगा, और उसी डेटा को लेकर हम लोग आगे कंप्लायंसेस करने लगेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा। चाहे पीएफ हो, ईएसआईसी हो, टीडीएस हो, टीसीएस हो, हर टैक्सेशन और कंप्लायंसेस के लिए तैयारी आपको करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्लेंट मैनेजमेंट। जब भी कोई हमारे बारे में बुराई करना शुरू ही करता है, हम लोग एक्सप्लेनेशन लेकर बैठ जाते हैं। अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आई तब भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, और हमारी आदत हमारे एम्प्लॉइज को भी लग जाती है, वो भी कंप्लेंट्स को वैसे ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं। कंप्लेंट मैनेजमेंट का मतलब है कंप्लेंट को अटेंड करिए, रेस्पेक्ट करिए हर कंप्लेंट का। उसमें अगर कुछ
कुछ भी सच्चाई है या फिर सही बात है तो उसका पूरा जानकारी लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंप्लेन आती है, तो उसका तुरंत आरसीए होता है, रूट कॉज एनालिसिस निकालते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें की जा सकती हैं और जो जो कर सकते हैं उसको करके कस्टमर को कहते हैं कंप्लेंट को हैंडल कर लिया या आपके कंप्लेंट को सॉल्व कर दिया। और अगर नहीं हो पाता तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये हमारे पॉलिसी में नहीं है, लेकिन हम लोग इसके लिए ऊपर में बात कर रहे हैं, आपका सजेशन और कंप्लेंट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बोलकर कम से कम उसको अटेंड कर दिया जाता है और फ्यूचर में कुछ उसमें काम होना है तो उसको एक अलग जगह पे लिखा जाता है या उस पर निर्णय लिया जाता है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस कर रहे हो, किसी से भी पैसा लेना है, नहीं दे रहा है समय पर, तो फिर आपको लीगल नोटिसेस और लीगल डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा कि वो ऐसे लोगों से कनेक्ट होते रहे, ऐसे लोगों से पैसे वसूल करने के लिए या फिर उसको रिमाइंडर के लिए जब वो नॉर्मल अपने बिजनेस टर्म्स पे पैसा नहीं दे रहा है तो फिर लीगल डिपार्टमेंट उस पर काम करे और वहां से पैसे वसूल करने की सारी कार्रवाई करे। अगर किसी ने हमारे ऊपर में कोई कंप्लेंट किया तो उसका भी जवाब वही देता रहे। मतलब लीगल सारी चीजों को देखने के लिए हमको स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट, लीगल टीम इस पे काम करेगा। तो क्या इस पे खर्चा करना पड़ेगा? नहीं। आप किसी एडवोकेट को हायर कर सकते हो, वो अपने ऑफिस से आपका काम कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका रूटीन में ऐसा प्रॉब्लम है तो आप अपने ऑफिस में उसको जगह दे सकते हो ताकि वो यहां पर आकर परमानेंटली आपको 1-2 घंटे का सर्विसेज प्रोवाइड करे। उसके लिए जो भी मंथली नॉमिनल फीस होता होगा आप दीजिएगा। ये 10 चीजों में से जो जो चीजें आप करते हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते उसको जरूर करिए, तुरंत करिए। ये आपको जिताता है और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर करके मेरी मदद करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।